एज अ मैन हम पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। जब हम काम करते हैं, व्हेन वी मेक मनी, हम उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। बट देयर आर सम टाइम्स जबकि हमारे जो ड्रीम्स है, हम जो चाहते हैं करना, उन्हें हमें अवॉइड करना पड़ता है, उन्हें साइड में रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कभी मुझे लगता है कि आई शुड डू दिस, आई शुड क्रिएट एन सम व्लॉग्स टाइप थिंग, बट सम टेक्निकल इश्यूज occur। वैसे ही जब तुम खुद अपनी लाइफ में नोटिस करो, जब तुम कोई चीज़ चाहते हो करना, तो उसमें पैसे ही दिक्कत देती है मेजोरिटी ऑफ केसेस में। जैसे यू वांट टू बिल्ड बॉडी बट यू डोंट हैव मनी टू बाय प्रोटीन एंड ऐसी चीज़ें। तुम कहीं दूसरी जगह घूमना चाहते हो बट यू कांट अफोर्ड इट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम निराश होकर बैठ जाओ कि ओ ब्रो आई डोंट हैव मनी। ये उसका सॉल्यूशन नहीं। उसका सॉल्यूशन ये है कि तुम वर्क करो, यू मेक मनी, देन यू मेक समथिंग आउट ऑफ। स्क्रैच से जो करने में मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। फक, तो बहुत है। स्क्रैच से जो करने में मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं। और हम जब स्क्रैच से करते हैं ना, तो हम अपनी एबिलिटीज़ बिल्ड करते हैं। हम ये समझ पाते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बट अगर तुमने स्क्रैच से नहीं बिल्ड किया और तुम वही एक आम इंसान हो जिसने इनहेरिट किया अपनी, क्या कहते हैं उसको, वसीयत को, यू डोंट हैव बिल्ड दैट स्किल। उसे मेंटेन करना तुम्हें आना चाहिए। और तुमने वो चीज़ ज़ीरो से बनाई नहीं, तुम कैसे मेंटेन कर लोगे? वैसे जैसे अगर तुम कुछ चीज़ चाहते हो करना, तो वो तुम्हें डायरेक्टली मिल जाए तो क्या पॉइंट है भाई? समझ रहे हो? अगर तुम बिल्ड करना चाहते हो बॉडी, तो जिन लोगों ने जिम किया है, एक्सरसाइज की है, तो उन्हें पता होगा इट डजंट चेंज योर लाइफ। तुम अपने आप को मिरर में देखते हो तो वो जो बॉडी है ना, इट लुक्स लाइक ये तो वही है। बट जब तुम ट्रेन करते हो ना, तो वो जो हार्ड डेज होते हैं, जब तुम्हारा मन नहीं करता फिर भी तुम ट्रेन करते हो, वो जो गुस्सा होता है, वो जो जेस्ट मिलती है ना ट्रेनिंग करके एज अ मैन, वो ट्रेनिंग और वो जो मूड होता है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि वो कि तुम्हें बॉडी मिल जाए। वही सेम चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है। अगर तुम्हें पैसा मिल रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट बिल्डिंग समथिंग, बिना कोई स्किल के, देन इट इज़ यूजलेस अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि तुम जब इनहेरिट करते हो तो तुमने कुछ सीखा नहीं, और तुमने अगर कुछ सीखा ही नहीं तो उसका क्या पॉइंट है? आज तुम्हारे पास करोड़ों रुपए आ भी गए तो तुम उन्हें खर्च कर लोगे, क्योंकि तुमने समझा ही नहीं कि उसे कमाते कैसे। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो लक्की ड्रॉ वगैरह या विनर्स होते हैं, वो प्राइज मनी कुछ ही सालों बाद वो जहाँ से शुरू करते वही आ जाते। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने कभी सीखा ही नहीं कि हाउ डज मनी वर्क्स, और उन्होंने सिर्फ इनहेरिट किया। और यही सबसे बड़ी गलती है, इनहेरिट करनी। इसलिए आई डोंट लाइक दैट सिस्टम। इसलिए मेरा डे वन से यही गोल था कि what I want to build should be built with my own hands। और हम सब अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, ये तो तुम्हें पता ही होगा। तो अगर तुमने अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें की जो कि तुम्हें पसंद है, मैं थोड़ा भटक रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट टू मेक मनी, या फिर तुम्हारे जो भी गोल्स हैं, जैसे तुम क्रिकेटर बनना चाहते हो, जिम गए, या तुम्हें उस खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। पहला स्टेप तो ये आता है। दूसरा स्टेप, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब ये नहीं कि आई विल डू आई विल बिल्ड माई फ्यूचर विद माई ओन हैंड्स, और फिर जब जाकर लगे गेम खेलने लग जाओ। इट इज़ यूजलेस। तुम्हारे ओन वर्ड का मीनिंग भी होना चाहिए कि तुम कह रहे हो कि आई विल बिल्ड माई बिजनेस, तो तुम उस पर काम करो। यू वर्क, यू मेक वीडियोस, यू प्रैक्टिस, यू ट्रेन, जो ज़रूरी चीज़ है वो करो।
ऐसे नहीं कि तुम सिर्फ बोल रहे हो बट तुम्हारे एक्शन में कुछ दिख नहीं रहा, ये फ़र्क कुछ काम का नहीं ना। तुम्हें चाहिए कि तुम जो कह रहे हो उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। और इम्प्लीमेंट कैसे करोगे पता है? स्लोली। जैसे हम ट्रेन करते हैं ना बॉडी जिम में, तो डायरेक्टली नहीं जाते, हम धीरे धीरे स्लोली बिल्ड करते हैं। पहले 10 पुशअप्स, फिर अगर तुम पुशअप नहीं कर सकते, यू स्टार्ट विद इंक्लाइन पुशअप्स। और जब तुम इंक्लाइन पुशअप्स करने लग जाते हो, फिर तुम ओरिजिनल पुशअप करते हो जो हार्ड वर्जन है। फिर उसके बाद अगर तुम पुशअप करने लगते हो तो तुम डायमंड पुशअप टाइप करते हो, उसका ही हार्डर वर्जन। ऐसे तुम लेवल अप करते हो। ये नहीं कि डायरेक्ट तुम 100 किलो की बेंच प्रेस मार रहे हो बट यू कैन डू अ पुशअप, देयर इज़ नॉट पॉइंट। वैसे अगर तुम छोटी छोटी चीज़ों में एक्शन नहीं ले रहे, जैसे तुम्हें बॉडी बनानी है बट यू आर नॉट वेकिंग अप अ टाइम, यू आर नॉट गोइंग जिम अ टाइम, क्या फ़ायदा उसका? तुम जब टाइम पे पहुंच नहीं सकते तो हाउ यू कैन वर्क, हाउ यू कैन ट्रेन इवन इफ यू डोंट वांट टू, हाउ यू कैन अवॉइड दोस जंक फूड इवन इफ यू डजंट वांट टू। ये सेम चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है बिजनेस में। अगर तुम छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर सकते, जैसे अगर तुम जॉब नहीं कर सकते, जॉब इज़ लाइक अ वेरी लो लेवल रिस्क थिंग, जहाँ पे तुम्हें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यू जस्ट हैव टू वर्क मोर हार्ड, आई नो इट। बट अगर तुम वो नहीं कर सकते, तुम खुद का बिजनेस कैसे सेटअप करोगे? यही छोटी छोटी चीज़ें बताती है कि तुम्हारी फ्यूचर लाइफ कैसे होगी। और एज अ मैन हम सबको पता है कि वी शुड हैव टू sacrifice some things for some greater good। जिससे अगर तुम अपने ड्रीम्स को सैक्रिफाइस नहीं करोगे, और अगर तुम समझ लो कोई ड्रीम है तुम्हारा, तुमने 3 साल दिए, 4 साल दिए, बट इट डजंट वर्किंग इन द वे विच यू हैव थॉट ऑफ, तुमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उस ड्रीम के पीछे रहो और रियल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना लो, क्योंकि बैलेंस तो होना ज़रूरी है दोनों लाइफ। अगर तुम खा नहीं रहे, पेट में कुछ है नहीं, तो तुम सपने कैसे देखोगे भाई? वो बात भी है कि सपने पूरे करने चाहिए बट सपने आने भी चाहिए। वही सेम चीज़ तुम्हारी लाइफ में भी अप्लाई करती है। इफ़ यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन लिविंग अ लाइफ और तुम कुछ बड़ा नहीं सोच रहे, देन इट इज़ ऑल्सो यूजलेस। उसमें बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। जैसे जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि हाँ जॉब मिल गई, पैसा मिल रहा है तो ठीक है ना, इनफ, जस्ट इनफ है ना हमारे पास, बट जस्ट इनफ से कुछ नहीं होने वाला। वी हैव टू थिंक ग्रेटर, थिंक बिग। और हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, ये मेजॉरिटी ऑफ पैसों की वजह से आते हैं। तो अगर तुमने इस बिगेस्ट प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया, तुम जो चाहते हो वो कर पाओ। यू कैन ट्रैवल वेर एवर यू वॉन्ट, यू कैन ईट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट इफ़ यू आर मेकिंग इनफ। तुम्हें फ्रीडम मिलेगी, टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम। इसलिए मेरा मेजॉरिटी ऑफ वीडियोज़ में तुम्हें यही मिलेगा कि यू शुड मेक मनी, डोंट अवॉइड इट। क्योंकि पहले के समय पे ऐसा कोई बोलने वाला रहता नहीं था। पहले यू नो सॉफ्ट यूट्यूबर्स यूज्ड टू टेल कि डोंट मेक मनी एंड डोंट थिंक अबाउट मनी, मनी इज चीप। बट हर चीज़ के लेवल होते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करना है जो कि मनी है, फिर तुम उस लेवल पे आते हैं, क्या कहते हैं उसे, सोल टाइप ऑफ लेवल पे आते हो, बट डायरेक्टली तुम उस लेवल पे नहीं जा पाते। इसलिए if you are a person who are not having responsible enough, तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी पहले तुमसे कि बिकम रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट, मेक मनी फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, एंड देन जो टाइम बचता है ना, उस टाइम में तुम क्या चाहते हो वो करो। ये नहीं कि टाइम वेस्ट करो। जैसे आई डोंट हैव जॉब राइट नाउ, सो आई एम डूइंग व्हाट आई शुड डू। और ये टाइम में मेरे पास है कि मैं गेम खेल लूँ, टीवी देख लूँ, बट इट इज़ नॉट माई पर्पस
जो कि सुकून मिलता है ना, वो तुम्हें जिनके पास ड्रीम्स होंगे, पर्पस होगा, उन्हें पता होगा कि किस चीज़ से मिलता है। प्लेजर में और टेकिंग एक्शन में फ़र्क है। जैसे जिम जाने में जब तुम अपने आप को ट्रेन करते हो तो वो जो किक मिलती है ना, वो चीप प्लेजर से नहीं मिलती। इसलिए उनका कंपैरिजन करना ही बहुत बड़ी बात है। आज के लिए इतना ही। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ वन-ऑन-वन कॉल, जस्ट चेक आउट द पिन कमेंट। और अपना ख्याल रखना ब्रो।